हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। एक भाई ने सवाल किया है कि मास्टर, जिंदगी में हम असल ज़रूरत कैसे महसूस कर सकते हैं। महाराज जी ने फरमाया कि फ़र्ज़ करो, एक आदमी ने एक जोड़ा जूते का खरीद लिया। वो 1 साल के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आप और खरीद लेते हो। ये नाजायज़ ज़रूरत है, इससे बच जाओ। जमाखोरी भी ना करो। एक जोड़ा काफ़ी है। टूटने पर आए तो फिर दूसरा जोड़ा खरीद सकते हो। फिर अगला सवाल है, मास्टर, क्या हमें सचखंड जाने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए? तो महाराज जी ने फरमाया, जो ख्वाहिशात परमात्मा के नज़दीक जाने में मददगार हैं वो ठीक हैं। जो परमात्मा से दूर ले जाए वो ठीक नहीं है, उसको छोड़ दो। महाराज जी फरमाते हैं कि सादा जीवन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सादगी में जो मज़ा है वो ऐशो इशरत में नहीं है। फिर अगला सवाल आता है, मास्टर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका प्यार और भरोसा मुझे मिल जाए। महाराज जी ने फरमाया कि ये सब कुछ आपको उस वक्त मिल जाएगा जब आप अंतर में लाइट और शब्द ध्वनि से जुड़ जाओगे और मीठी मीठी याद सतगुरु की दिल में बसाए रखोगे। परमार्थ में तरक्की के लिए 100% गुरु का कहना मानो, फिर 16 आने फल मिलेगा। जिन जिन भाइयों को सतगुरु के चरणों में बैठना नसीब हो चुका है, नाम भी मिल चुका है, उनको याद रखना चाहिए कि जो मुकम्मल नाम उन्हें मिल चुका है प्रभु की तरफ से, वह उनको एक गिफ्ट है। हमारे अंदर वो ताकत मौजूद है, जहाँ से वो आई है वहाँ ले जा सकती है। हम में से हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के शिष्यों की तरफ इशारा करके महाराज जी फरमाने लगे कि अगर आज हुजूर आ जाए और आपकी हालत को देख लें तो क्या वो आपको अपना शिष्य कहेंगे? कभी नहीं। हमने जो कुछ भी अपने शहंशाह सतगुरु के साथ किया है और गलतियां करके उन्हें नाराज़ किया है, वो अपने जिस्म पर हमारे गुनाहों का भुगतान कर रहे हैं। हमने बहुत जुल्म किया है। उनको खुश करने का एक ही तरीका है कि हमारे अंतर सतगुरु ने जो ज्योति जगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती रहनी चाहिए, ताकि सतगुरु को फ़क्र हासिल हो और खुशी से वो हमें अपना ले, और कोई चारा नहीं है। महाराज जी ने फरमाया कि 1955 की बात है। अमेरिका में एक ऐसा वाक़या हुआ। एक जादूगर भजन में बैठने के लिए मेरे पास आया था। वह अमेरिका का मशहूर जादूगर था, जिसको मेरे खिलाफ काम करने के लिए खरीदा गया था। उसने भजन पर बैठने की इजाज़त मांगी। मैंने हाँ कर दी और उसे भजन पर बिठा दिया। बैठकर सारी ताकत उसने लगा दी मेरे खिलाफ, मगर नतीजा कुछ भी ना निकला, बल्कि वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने फिर अपने हाथों से उसे उठाया और बिस्तर पर लिटाया। मैंने दिलासा दिया कि घबराओ नहीं,
तुम ठीक हो जाओगे। रेडिएशन हर चीज़ की होती है। जैसे लहरें आती हैं, पत्थर की दीवार से टकराकर वापस चली जाती हैं। रेत की दीवार से टकराएंगी तो दीवार गिर जाएगी। इसी तरह वो टकराकर गिर गया और बेहोश हो गया। दूसरे ग्रुप का खरीदा हुआ था। मैंने फिर भी उसका इलाज किया। फिर दोबारा वो बाथरूम में गिर गया। दोबारा फिर मैंने उसको उठाया और इलाज किया, जो मैं करता था। फिर उसने सारी संगत को बताया कि मैंने क्राइस्ट का प्यार आज पहली दफ़ा देखा है। जो मैं करता था वो गलत था। भाई, मेरे हुजूर साथ थे। सब हुजूर की ही बरकत है। अगर वो मुझे छोड़ जाएं तो मेरी क्या कीमत रह जाए। गुरु की गोद में बैठकर जो चाहे तुम करो, यही एक तरीका है। महाराज जी ने फरमाया कि हर रोज़ प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दो। पछताओ उस पर और आंसू बहाओ। तुम्हारी आंखों से जो पानी बहेगा वो तमाम बुराइयों को धो डालेगा। ऐसे रास्ते पर चलो जो सीधा प्रभु के घर जाता है। ख्यालात की पवित्रता धारण कर लो। जुबान से भी कर्म करके भी पवित्रता का नमूना पेश करो। अगर ऐसे लोगों को जिंदगी देने वाला अमृत मिल जाएगा और इसी जन्म में वो प्रभु के अपने घर पहुंच जाएंगे। महाराज जी फरमाते हैं कि वक्त और समा एक सा नहीं रहता। तो भाइयों, चलते दरिया से पानी पी लो, फ़ायदा उठा लो। बख्शीश तो हुजूर की दया से हो रही है, बगैर किसी लेखे के, बगैर हिसाब के। उससे फ़ायदा उठा लो। कई बार आगे भी और अब भी कह रहा हूँ, जब तक कहना नहीं मानते काम नहीं बनेगा आपका। और आप सत्संग को सत्संग घर समझो। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।